रुको, अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने से कोई अमीर बन जाता है, तो यह ऑडियो बुक तुम्हारी पूरी सोच बदलने वाली है। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है, मेहनत करो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सच ये है, हर रोज लाखों लोग मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब रहते हैं। और कुछ लोग कम मेहनत करके भी हर साल अपनी दौलत बढ़ा लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है? हाँ, लेकिन वह सीक्रेट बिजनेस नहीं, इन्वेस्टमेंट नहीं, और ना ही लक है। वह सीक्रेट है मनी साइकोलॉजी। पैसा पहले जेब में नहीं, दिमाग में बनता है। अगर तुम्हारा माइंडसेट गरीब है तो करोड़ रुपए भी ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं टिकेंगे। लेकिन अगर तुम्हारी सोच अमीर है तो छोटी इनकम से भी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है। आज की इस ऑडियो बुक में तुम जानोगे वह 7 पावरफुल रूल्स जो अमीर लोग अक्सर फॉलो करते हैं लेकिन दुनिया को कभी नहीं बताते। ये रूल्स तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसा संभालना, उसे बढ़ाना और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना भी सिखाएंगे। इसलिए इस ऑडियो बुक को एंड तक जरूर सुनना, क्योंकि हो सकता है इन 7 रूल्स में से सिर्फ एक रूल तुम्हारी आने वाली पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल दे। तो चलो शुरू करते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी। रूल 1, पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सोचना सीखो। अगर तुम सच में वेल्थ बनाना चाहते हो तो सबसे पहला रूल ये है, पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सोचना सीखो। ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन हर बड़ी दौलत सबसे पहले इंसान के दिमाग में बनती है। रियलिटी ये है कि 2 लोग एक ही सैलरी कमा सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद एक फाइनेंशियली फ्री होता है और दूसरा अब भी बिल्स भरने के लिए स्ट्रगल कर रहा होता है। फर्क सैलरी का नहीं, फर्क माइंडसेट का होता है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे पास पैसा होगा तो मैं इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन अमीर लोग उल्टा सोचते हैं। वो पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर पैसा उनके लिए काम करता है। यही सोच उन्हें अलग बनाती है। एक गरीब माइंडसेट हर चीज को एक्सपेंस के रूप में देखता है। सैलरी आई, शॉपिंग कर ली, नया मोबाइल ले लिया, ब्रांड के कपड़े, वीकेंड आउटिंग्स, और महीने के एंड में अकाउंट फिर खाली। फिर वही सेंटेंस, यार पैसा टिकता ही नहीं। लेकिन पैसा टिकता नहीं, या तुम उसे रोकना नहीं जानते? यह सवाल हर इंसान को खुद से पूछना चाहिए। अमीर माइंडसेट हर रुपये से एक ही सवाल पूछता है, तुम मेरे लिए और पैसा कैसे बनाओगे? इसी एक सवाल ने दुनिया के हजारों सक्सेसफुल लोगों की लाइफ बदल दी है। याद रखो, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता। पैसा एक टूल है। जिस तरह हथौड़ा घर बना भी सकता है और तोड़ भी सकता है, वैसे ही पैसा तुम्हारी लाइफ को आजाद भी कर सकता है और तुम्हें कर्जों में भी डाल सकता है। सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम उसे कैसे देखते हो। एक और बड़ी गलती, लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस करते हैं लेकिन हैबिट्स बदलने पर नहीं। अगर तुम्हारी आदतें वहीं पुरानी हैं तो इनकम कितनी भी बढ़ जाए, रिजल्ट वही रहेगा। इसलिए इनकम से पहले आइडेंटिटी बदलो। खुद से कहना शुरू करो, मैं हर महीने अपने फ्यूचर के लिए पैसा बचाऊंगा। मैं हर खर्चे से पहले सोचूंगा। मैं पैसा दिखाने के लिए नहीं, अपनी फ्रीडम के लिए कमाऊंगा। ये छोटी छोटी लाइनें धीरे धीरे तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन जाती हैं और फिर तुम्हारे डिसीजंस बदलने लगते हैं। एक और साइकोलॉजिकल ट्रैप है कंपैरिजन। जब तुम सोशल मीडिया पर दूसरों की लग्जरी लाइफ देखते हो तो तुम्हें लगता है मेरे पास भी ये सब होना चाहिए, और इसी प्रेशर में लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, लोन लेते हैं और सिर्फ दिखावा करने के लिए खर्च करते हैं। लेकिन याद रखो, अमीर लोग दिखावा कम करते हैं, एसेट्स ज्यादा बनाते हैं। गरीब लोग एसेट्स कम और दिखावा ज्यादा करते हैं। तुम्हें डिसाइड करना है लोगों को इम्प्रेस करना है या अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। एक और सच, अगर तुम पैसा देखकर इमोशनल हो जाते हो तो तुम कभी बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले पाओगे। कुछ लोग डर की वजह से इन्वेस्ट नहीं करते, कुछ लोग लालच की वजह से सब कुछ गंवा देते हैं। दोनों सिचुएशंस में प्रॉब्लम पैसा नहीं, इमोशन है। इसीलिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। डिसीजन फैक्ट से लो, फीलिंग्स से नहीं। हर महीने चाहे इनकम छोटी हो या बड़ी, उसका एक हिस्सा अपने फ्यूचर के नाम कर दो।
यह अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन हैबिट कभी छोटी नहीं होती। आज अगर तुम 500 रुपये भी डिसिप्लिन के साथ बचा सकते हो तो कल 50,000 भी संभाल सकते हो। लेकिन जो आज 500 नहीं बचा सकता उसके लिए 5 लाख भी कम पड़ जाते हैं। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, वेल्थ रोज के डिसीजन से बनती है, रोज के डिसिप्लिन से बनती है, रोज की सोच से बनती है और सबसे पहले माइंडसेट से बनती है। इसलिए आज से एक नया रूल अपनी लाइफ में ले आओ। जब भी पैसा हाथ में आए, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या यह पैसा मेरी आज की खुशी के लिए खर्च होगा या मेरी कल की आज़ादी के लिए काम करेगा? ये एक सवाल तुम्हारे फाइनेंशियल फ्यूचर को धीरे धीरे बदल सकता है। याद रखो, अमीर बनना सिर्फ ज्यादा कमाने का नाम नहीं, अमीर बनना सही सोच, सही आदतों और सही फैसलों का नाम है। और जब तुम्हारी सोच बदल जाती है तभी तुम्हारी फाइनेंशियल रियलिटी भी बदलनी शुरू होती है। यह था रूल नंबर 1। पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सोचना सीखो। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की तरफ। रूल 2, सबसे पहले खुद को पैसा दो। ज्यादातर लोग अपनी सैलरी या इनकम मिलते ही सबसे पहले बिल्स भरते हैं, फिर शॉपिंग करते हैं, फिर दोस्तों के साथ खर्च करते हैं और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसे सेविंग कहते हैं। लेकिन सच ये है, अक्सर महीने के एंड तक कुछ भी नहीं बचता। फिर वही एक लाइन, इस महीने सेविंग नहीं हो पाई, अगले महीने से जरूर करूंगा। लेकिन वो अगला महीना कभी नहीं आता। इसीलिए अमीर लोग एक बिल्कुल अलग रूल फॉलो करते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है जब भी तुम्हारे पास पैसा आए सबसे पहले उसका एक हिस्सा अपने फ्यूचर के नाम कर दो। बाकी बचे हुए पैसों से अपनी जिंदगी चलाओ। सुनने में यह सिंपल लगता है, लेकिन इसी एक हैबिट ने दुनिया के लाखों लोगों की फाइनेंशियल लाइफ बदल दी है। सोचो, अगर हर महीने तुम अपनी इनकम का सिर्फ 10% भी अलग रख दो और उसे कभी टच ना करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे पास एक फाइनेंशियल शील्ड बनने लगेगी। यह सिर्फ सेविंग नहीं होगी, यह तुम्हारी फ्रीडम होगी। प्रॉब्लम यह नहीं होती कि लोग कम कमाते हैं, प्रॉब्लम यह होती है कि लोग जितना कमाते हैं उससे ज्यादा खर्च कर देते हैं। इनकम बढ़ती है तो लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है, नया फोन, नए कपड़े, महंगी चीजें, और फिर इनकम कितनी भी हो, महीने के एंड में अकाउंट फिर खाली। इसे साइकोलॉजी में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। जितना पैसा बढ़ता है उतनी ही डिजायर्स बढ़ जाती हैं और इंसान को लगता है कि वो प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ ज्यादा खर्च कर रहा होता है। अमीर लोग इनकम बढ़ने पर सबसे पहले अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, बाद में लाइफस्टाइल। इसीलिए उनकी वेल्थ साल दर साल ग्रो करती रहती है। एक छोटी सी एग्जाम्पल सोचो, 2 दोस्त हैं, दोनों हर महीने 80,000 रुपये कमाते हैं। पहला दोस्त महीने की शुरुआत में ही 8,000 रुपये अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, बाकी 72,000 से अपना खर्च चलाता है। दूसरा दोस्त पहले खर्च करता है और महीने के एंड में जो बचे उन्हें सेव करने की कोशिश करता है। 1 साल बाद पहले दोस्त के पास एक मजबूत सेविंग हैबिट होगी। दूसरा दोस्त अब भी यही कहेगा, यार सेविंग ही नहीं होती। फर्क इनकम का नहीं था, फर्क सिस्टम का था। याद रखो, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हें सेविंग करने का मूड आए, इसका इंतजार मत करो। सेविंग को ऑटोमेटिक बना दो। जिस दिन सैलरी आए उसी दिन एक फिक्स्ड अमाउंट अलग कर दो, उसके बाद ही बाकी पैसे इस्तेमाल करो। अगर तुम पहले खर्च करोगे तो दिमाग हमेशा रीजन ढूंढ लेगा, इस बार जरूरत थी, अगली बार सेव कर लूंगा, लेकिन ये ऑफर दोबारा नहीं मिलेगा। ये सब एक्सक्यूज हैं, और एक्सक्यूज कभी वेल्थ क्रिएट नहीं करते। एक और बात याद रखो, सेविंग का मतलब पैसा जमा करके भूल जाना नहीं। सेविंग का मतलब है अपने फ्यूचर को सिक्योर करना। इमरजेंसी आए तो तुम किसी से उधार ना मांगो, अपॉर्चुनिटी आए तो तुम्हारे पास पैसा हो, इन्वेस्टमेंट का चांस मिले तो तुम रेडी हो। यही फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस होता है, और फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस सिर्फ इनकम से नहीं, सेविंग हैबिट से आता है। अगर तुम आज से हर इनकम का एक हिस्सा अलग रखना शुरू कर दो
तो तुम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल देते हो। सिग्नल ये, मैं अपने फ्यूचर को इंपॉर्टेंस देता हूं। और धीरे धीरे ये सिग्नल तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। तुम इंपल्सिव शॉपिंग कम करते हो, हर चीज खरीदने से पहले सोचते हो, और तुम्हारे डिसीजन से स्मार्टर होते चले जाते हैं। याद रखो, वेल्थ उन लोगों के पास नहीं टिकती जो सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं। वेल्थ उन लोगों के पास टिकती है जो पैसा संभालना जानते हैं। रूल 3, पैसा बचाना काफी नहीं, उसे ग्रो करना सीखो। बहुत से लोग सोचते हैं अगर वे सिर्फ पैसा सेव कर लेंगे तो एक दिन अमीर बन जाएंगे, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। सेविंग तुम्हें सिक्योर बनाती है, लेकिन इन्वेस्टिंग तुम्हें वेल्दी बनाती है। अगर तुम सिर्फ पैसा जमा करते रहोगे और उसे कभी ग्रो नहीं करोगे तो वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो चुपचाप तुम्हारे पैसे की ताकत को हर साल कम करती रहती है। उसका नाम है इन्फ्लेशन। आज जो चीज 100 रुपए की मिलती है, हो सकता है कुछ साल बाद उसकी कीमत 150 या 200 रुपए हो, लेकिन अगर तुम्हारा पैसा सिर्फ पड़ा रहे तो वह नहीं बढ़ेगा। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाते नहीं, उस पैसे को काम पर लगा देते हैं। याद रखो, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक आम इंसान पूरा दिन मेहनत करता है, सैलरी लेता है, और फिर वह सैलरी खर्च हो जाती है। अगले महीने फिर वही साइकिल शुरू। लेकिन फाइनेंशियली स्मार्ट इंसान अपनी इनकम का एक हिस्सा ऐसी जगह लगाता है जहां से फ्यूचर में और पैसा आ सके। ऐसे कहते हैं एसेट्स बनाना। एसेट वह चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वह होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग लायबिलिटीज को ही एसेट्स समझ लेते हैं। नया फोन, लग्जरी कपड़े या सिर्फ दिखावा करने के लिए महंगी चीजें, ये वेल्थ नहीं बनाती, ये सिर्फ टेम्पररी खुशी देती हैं। असली वेल्थ उन डिसीजन से बनती है जो आज मुश्किल लगते हैं लेकिन कल तुम्हें आजादी देते हैं। एक और बात समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब गैम्बलिंग नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब सोच समझकर लॉन्ग टर्म डिसीजन लेना होता है। जो लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में हर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, वे अक्सर अपना पैसा गंवा देते हैं, क्योंकि जहां लालच ज्यादा होती है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। मनी साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल कहता है, स्लो ग्रोथ इज बेटर देन फास्ट लॉस। इसीलिए कभी भी सिर्फ किसी की बातों में आकर अपना पैसा मत लगाओ। पहले सीखो, समझो, रिसर्च करो, फिर डिसीजन लो। याद रखो, नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। और एक और गलती, लोग सोचते हैं मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए बहुत कम पैसा है, लेकिन रियलिटी ये है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट से नहीं, हैबिट से शुरू होती है। अगर तुम आज छोटी अमाउंट के साथ डिसिप्लिन डेवलप कर लोगे तो कल बड़ी अमाउंट भी सही तरह हैंडल कर पाओगे। वेल्थ एक दिन में नहीं बनती, ये हर महीने, हर साल और हर सही डिसीजन के साथ बनती है। सबसे पावरफुल फोर्स कंपाउंडिंग होती है, जब तुम्हारा पैसा खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ग्रोथ छोटी लगती है, लेकिन वक्त के साथ ये स्नोबॉल की तरह बड़ी होती चली जाती है। इसीलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। आज का छोटा स्टेप कल की बड़ी सक्सेस बन सकता है। आज से एक नया रूल अपनाओ, सिर्फ पैसा सेव मत करो, उसके लिए एक प्लान भी बनाओ। हर रुपए से यह सवाल पूछो, क्या तुम सिर्फ पड़े रहोगे या मेरे लिए और पैसा कमाओगे? जिस दिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना शुरू कर देगा, उस दिन तुम समझ जाओगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना नहीं, एक सिस्टम है। और जो इस सिस्टम को समझ लेता है वह धीरे धीरे अपनी जिंदगी की डायरेक्शन ही बदल देता है। यह था रूल नंबर 3, पैसा बचाना काफी नहीं, उसे ग्रो करना सीखो। अब चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल 4, अपनी खर्च करने की आदत को कंट्रोल करो, इससे पहले कि खर्च तुम्हें कंट्रोल करे। अगर तुम वेल्थ बनाना चाहते हो तो एक बात हमेशा याद रखना, पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता, उसे संभालना मुश्किल होता है।
बहुत से लोग सोचते हैं अगर मेरी इनकम डबल हो जाए तो मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी कुछ और है। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो लाखों रुपए कमाते हैं, फिर भी महीने के एंड में उनके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचता। और दूसरी तरफ कुछ लोग एवरेज इनकम के साथ भी धीरे धीरे अपनी वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं। फर्क इनकम का नहीं, स्पेंडिंग हैबिट्स का होता है। मनी साइकोलॉजी का एक सिंपल रूल कहता है, इट्स नॉट हाउ मच यू अर्न, इट्स हाउ मच यू कीप। अगर तुम 1 लाख कमाकर 95,000 खर्च कर देते हो और कोई दूसरा 50,000 कमाकर सिर्फ 30,000 खर्च करता है, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कौन है? जवाब सीधा है, वही इंसान जो अपने पैसे को कंट्रोल कर रहा है। सबसे बड़ा ट्रैप है इम्पल्स बाइंग। तुम शॉपिंग करने नहीं जाते, लेकिन सेल देखकर खरीद लेते हो। तुम्हें नया फोन चाहिए भी नहीं होता, लेकिन किसी और के पास देखकर तुम्हारा भी दिल करने लगता है। यहीं से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। कंपनियां तुम्हारी जरूरत पर पैसा नहीं कमाती, वे तुम्हारी इमोशंस पर पैसा कमाती हैं। एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हें प्रोडक्ट नहीं बेचती, वे तुम्हें एक फीलिंग बेचती हैं। फीलिंग ऑफ स्टेटस, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, फीलिंग ऑफ सक्सेस। लेकिन याद रखो, कोई भी चीज खरीदने के बाद मिलने वाली एक्साइटमेंट सिर्फ कुछ दिन रहती है। उसके बाद EMI रहती है या खाली वॉलेट। इसीलिए स्मार्ट लोग हर परचेज से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है या मैं सिर्फ किसी इमोशन की वजह से खरीद रहा हूं? ये एक सवाल हजारों रुपए बचा सकता है। एक और डेंजरस हैबिट है लाइफस्टाइल दिखाना। लोग अपनी इनकम से ज्यादा अपनी इमेज पर खर्च करते हैं। ब्रांडेड कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, लग्जरी रेस्टोरेंट्स, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन्हें सक्सेसफुल समझें। लेकिन असली अमीर इंसान लोगों को इम्प्रेस करने में नहीं, अपना फ्यूचर सिक्योर करने में बिजी होता है। याद रखो, रिच पीपल बाय एसेट्स फर्स्ट, पुअर पीपल बाय अपीयरेंस फर्स्ट। ये लाइन कभी मत भूलना। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को और भी डेंजरस बना दिया है। हर तरफ लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, महंगी घड़ियां और परफेक्ट लाइफस्टाइल दिखाई देती है। लेकिन तुम उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो, उनकी रियलिटी नहीं। कभी भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को किसी और की सोशल मीडिया लाइफ से कंपेयर मत करो। कंपैरिजन वेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी है। एक और पावरफुल हैबिट अपनाओ, हर खर्च को 2 कैटेगरी में डिवाइड करो। पहली, नीड, दूसरी, वांट। नीड वह है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, वांट वह है जिसके बिना भी जिंदगी चल सकती है। अगर तुम हर महीने सिर्फ वांट्स को थोड़ा कंट्रोल कर लो तो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत पैसा बच सकता है। और याद रखो, हर बचा हुआ रुपया सिर्फ सेविंग नहीं होता, वह तुम्हारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट बन सकता है। मनी साइकोलॉजी का एक और रूल कहता है, स्मॉल एक्सपेंसेस क्रिएट बिग प्रॉब्लम्स। लोग सोचते हैं सिर्फ 500 रुपये ही तो हैं, सिर्फ 1000 ही तो हैं। लेकिन जब ये छोटे खर्च रोज होते हैं तो महीने के एंड में ये हजारों बन जाते हैं और साल के एंड में लाखों। इसीलिए अपने पैसे का हिसाब रखना शुरू करो। जब तुम देखोगे कि पैसा कहाँ जा रहा है, तभी तुम उसे कंट्रोल कर पाओगे। जो इंसान अपने पैसे को ट्रैक नहीं करता, वह कभी उसे ग्रो भी नहीं कर सकता। आज से एक नया डिसीजन लो। हर बार जब तुम कुछ खरीदने जाओ, 10 सेकंड रुकना और खुद से पूछना, क्या ये चीज मेरी लाइफ को बेहतर बनाएगी या सिर्फ मेरी फीलिंग्स को कुछ देर के लिए खुश करेगी? अगर जवाब सिर्फ टेम्पररी हैप्पीनेस हो तो उस परचेज को दोबारा सोचो, क्योंकि टेम्पररी प्लेजर अक्सर परमानेंट फाइनेंशियल स्ट्रेस का रीजन बन जाता है। याद रखो, फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ी इनकम से नहीं आती। फाइनेंशियल फ्रीडम स्मार्ट डिसीजंस से आती है। हर बार जब तुम अननेसेसरी स्पेंडिंग से बच जाते हो, तुम सिर्फ पैसा नहीं बचा रहे होते, तुम अपना फ्यूचर खरीद रहे होते हो। इसलिए आज से स्पेंडिंग को कंट्रोल करो, वरना एक दिन स्पेंडिंग तुम्हारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर लेगी। ये था रूल नंबर 4, कंट्रोल योर स्पेंडिंग बिफोर स्पेंडिंग कंट्रोल्स यू। अब चलिए
बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। रूल 5, अपने पैसे से पहले अपने दिमाग में इन्वेस्ट करो। अगर तुम मुझसे पूछो इस दुनिया की सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, तो मेरा जवाब होगा अपने दिमाग में की हुई इन्वेस्टमेंट। बहुत से लोग पैसा इन्वेस्ट करने की जल्दी में होते हैं, लेकिन नॉलेज में इन्वेस्ट करना भूल जाते हैं, और इसी वजह से वे बार बार फाइनेंशियल मिस्टेक्स दोहराते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है तो पैसा ज्यादा देर तक तुम्हारे पास नहीं टिकता, लेकिन अगर तुम्हारे पास नॉलेज है तो चाहे आज तुम्हारे पास कम पैसा हो, कल तुम फिर से वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इसीलिए दुनिया के सक्सेसफुल लोग पहले खुद को इंप्रूव करते हैं, फिर अपना बैंक बैलेंस। सोचो, अगर 2 लोगों के पास एक ही अमाउंट का पैसा हो, लेकिन एक को फाइनेंशियल नॉलेज हो और दूसरे को ना हो, तो कुछ सालों बाद कौन ज्यादा सक्सेसफुल होगा? जवाब सीधा है, वही इंसान जिसे पैसे को संभालना और बढ़ाना आता है। मनी साइकोलॉजी का एक पावरफुल प्रिंसिपल कहता है, इनकम ग्रोज ओनली व्हेन योर वैल्यू ग्रोज। अगर तुम हर साल वही स्किल्स रखोगे, वही सोच रखोगे और वही आदतें रखोगे, तो तुम्हारी इनकम भी ज्यादा चेंज नहीं होगी। लेकिन जिस दिन तुमने रूल 6, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, वरना वे तुम्हारे पैसे को कंट्रोल करेंगे। अगर तुम वेल्थ बनाना चाहते हो तो सिर्फ पैसे को कंट्रोल करना काफी नहीं है, सबसे पहले अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल लॉसेस नॉलेज की कमी से नहीं, इमोशंस की वजह से होते हैं। इंसान जब डर में होता है तो गलत डिसीजन लेता है, और जब लालच में होता है तब भी गलत डिसीजन लेता है। यही मनी साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस ट्रैप है। याद रखो, इमोशन से लिया गया डिसीजन अक्सर बाद में पछतावा बन जाता है। सोचो, कभी तुमने गुस्से में या एक्साइटमेंट में कोई महंगी चीज खरीदी हो, उस वक्त लगा होगा ये बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ दिन बाद तुमने खुद सोचा होगा मुझे ये खरीदनी ही नहीं चाहिए थी। यही इमोशंस का गेम है। कंपनियां इस बात को अच्छी तरह जानती हैं, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट्स तुम्हारी लॉजिक को टारगेट नहीं करती, तुम्हारी फीलिंग्स को टारगेट करती हैं। लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट चांस, ओनली टुडे, ये सब शब्द तुम्हारे अंदर डर पैदा करते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे फोमो कहते हैं। और इसी प्रेशर में लोग वो चीजें भी खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं होती। एक और इमोशन है कंपैरिजन। जब तुम किसी को लग्जरी कार में देखते हो या सोशल मीडिया पर किसी की एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल देखते हो, तो तुम्हारे अंदर भी एक फीलिंग आती है, मुझे भी ये सब चाहिए। और बिना प्लानिंग के लोग अपनी इनकम से ज्यादा खर्च कर देते हैं। लेकिन याद रखो, तुम दूसरों की रियलिटी नहीं देख रहे, सिर्फ उनकी हाइलाइट्स देख रहे हो। अमीर लोग कंपैरिजन नहीं करते, वे कैलकुलेशन करते हैं। वे हर डिसीजन से पहले ये देखते हैं ये चीज उन्हें फ्यूचर में फायदा देगी या सिर्फ कुछ मिनटों की खुशी। मनी साइकोलॉजी का एक पावरफुल रूल कहता है, इफ यू कांट कंट्रोल योर इमोशंस, यू कांट कंट्रोल योर मनी। एक और डेंजरस इमोशन है ग्रीड, लालच। जब कोई कहता है अपना पैसा लगाओ, 1 महीने में डबल, रिस्क 0, प्रॉफिट गारंटीड, बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपनी मेहनत की कमाई लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके डिसीजन को नॉलेज नहीं, लालच कंट्रोल कर रही होती है। और अक्सर ऐसे शॉर्टकट्स फाइनेंशियल लॉस पर खत्म होते हैं। याद रखो, रियल वेल्थ धीरे धीरे बनती है। जल्दी अमीर बनने की सोच अक्सर इंसान को जल्दी गरीब बना देती है। एक और इमोशन है फियर। कुछ लोग इतना डरते हैं कि कभी कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते, उन्हें हर जगह रिस्क दिखाई देता है। और कुछ लोग इतना ज्यादा रिस्क ले लेते हैं कि सब कुछ खो देते हैं। दोनों एक्सट्रीम्स गलत हैं, बैलेंस ही विजडम है। इसीलिए हर फाइनेंशियल डिसीजन से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। पहला, क्या मैं ये डिसीजन इमोशन में ले रहा हूं? दूसरा, क्या मैंने इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ली है? तीसरा, अगर कल इसका रिजल्ट मेरे अगेंस्ट गया तो क्या मैं इस लॉस को हैंडल कर पाऊंगा? अगर इन 3 सवालों का जवाब क्लियर नहीं है तो डिसीजन लेने में जल्दी मत करो। याद रखो, पैसे को स्पीड नहीं,
क्लैरिटी चाहिए। एक स्मार्ट हैबिट डेवलप करो। जब भी कोई महंगी परचेज करनी हो या कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना हो, कम से कम 24 घंटे रुक जाओ। अगर 24 घंटे बाद भी वो डिसीजन उतना ही लॉजिकल लगे, तभी एक्शन लो। ज्यादातर इम्पल्सिव डिसीजंस सिर्फ थोड़ा सा वेट करने से खुद ही खत्म हो जाते हैं। फाइनेंशियली सक्सेसफुल लोग हर चीज में पेशेंस रखते हैं। उन्हें पता होता है कि मार्केट हमेशा रहेगी, अपॉर्चुनिटीज हमेशा आएंगी, लेकिन अगर उनका पैसा चला गया तो उसे वापस लाना मुश्किल हो सकता है। इसीलिए वे इमोशन से नहीं, सिस्टम से डिसीजन लेते हैं। याद रखो, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो प्रेशर में भी शांत रहना जानते हैं, और पैसा उन लोगों से दूर चला जाता है जो हर डिसीजन डर, लालच या एक्साइटमेंट में लेते हैं। आज से एक नया रूल अपनाओ। जब भी पैसे की बात आए, अपनी फीलिंग्स को साइड पर रखो और अपनी थिंकिंग को आगे रखो, क्योंकि एक शांत दिमाग हमेशा एक इमोशनल दिमाग से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है। और याद रखो, सबसे पहली जीत मार्केट पर नहीं होती, सबसे पहली जीत अपने इमोशंस पर होती है। जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उस दिन से तुम्हारा पैसा भी धीरे धीरे तुम्हारे कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। ये था रूल नंबर 6, कंट्रोल योर इमोशंस, ऑनर द विल, कंट्रोल योर मनी। अब चलिए बढ़ते हैं आखिरी और सबसे पावरफुल रूल नंबर 7 की तरफ। रूल 7 वेल्थ मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से बनती है। ये आखिरी रूल है और शायद सबसे डेंजरस भी, क्योंकि अगर तुम इस एक रूल को समझ गए तो तुम पैसे को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दोगे। लोग कहते हैं मुझे बस मोटिवेशन चाहिए, लेकिन सच ये है, मोटिवेशन तुम्हें शुरुआत करवाती है, डिसिप्लिन तुम्हें अमीर बनाता है। मोटिवेशन एक इमोशन है, आज है कल नहीं होगी, लेकिन डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी कभी रोज नहीं बदलती। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड नहीं होते, लेकिन वे हर दिन डिसिप्लिन जरूर होते हैं। जब उनका मूड नहीं होता तब भी वे काम करते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तब भी वे पैनिक नहीं करते। जब लोग उनका मजाक उड़ाते हैं तब भी वे अपना प्लान नहीं बदलते, क्योंकि उन्हें पता होता है वेल्थ इमोशन से नहीं, कंसिस्टेंसी से बनती है। सोचो, 2 लोग एक ही दिन अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करते हैं। पहला इंसान 1 हफ्ते तक बहुत मोटिवेटेड रहता है, बजट बनाता है, सेविंग करता है, लर्निंग करता है, लेकिन फिर उसका मूड बदल जाता है, सब कुछ छोड़ देता है। दूसरा इंसान शायद उतना मोटिवेटेड नहीं है, लेकिन वह हर महीने थोड़ा सेव करता है, हर महीने थोड़ा इन्वेस्ट करता है, हर दिन कुछ नया सीखता है, और ये प्रोसेस सालों तक रिपीट करता है। 5 साल बाद दोनों की लाइफ बिल्कुल अलग होती है। एक के पास एक्सक्यूज होते हैं और दूसरे के पास वेल्थ। फर्क सिर्फ एक था, डिसिप्लिन। मनी साइकोलॉजी का एक गोल्डन रूल कहता है, स्मॉल एक्शंस रिपीटेड फॉर ईयर्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स। लोग एक ही दिन में अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन नेचर का हर रूल कहता है हर बड़ी चीज वक्त लेती है। बीज आज लगता है, पेड़ कल बनता है। इसी तरह वेल्थ भी पेशेंस मांगती है। अगर तुम हर बार रिजल्ट जल्दी देखना चाहोगे तो तुम बीच रास्ते में ही हार मान जाओगे। एक और डेंजरस ट्रुथ सुनो, दुनिया तुम्हें हर रोज डिस्ट्रैक्ट करेगी, कभी सेल के नाम पर, कभी ट्रेंड के नाम पर, कभी लग्जरी लाइफस्टाइल के नाम पर। हर जगह तुम्हें यह फील करवाया जाएगा कि तुम्हारे पास जो है वह काफी नहीं है। लेकिन डिसिप्लिन्ड इंसान अपने गोल्स को याद रखता है। वह टेम्पररी हैप्पीनेस के लिए परमानेंट सक्सेस को सैक्रिफाइस नहीं करता। याद रखो, हर बार जब तुम अननेसेसरी खर्च अवॉइड करते हो, हर बार जब तुम अपनी सेविंग को टच नहीं करते, हर बार जब तुम लर्निंग चुनते हो, उस वक्त तुम सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे होते, तुम अपना फ्यूचर डिजाइन कर रहे होते हो। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग कहेंगे कितनी किस्मत है इसकी, लेकिन उन्हें कभी वह सुबह याद नहीं होगी जब तुमने डिसिप्लिन चुना था। उन्हें वे वीकेंड्स याद नहीं होंगे जब तुम सीख रहे थे। उन्हें वे सैक्रिफाइसेस याद नहीं होंगे जो तुमने चुपचाप किए थे। लोग रिजल्ट देखते हैं, प्रोसेस नहीं।
और इसीलिए अक्सर सक्सेसफुल लोगों को लकी कह दिया जाता है, लेकिन सक्सेस लक का गेम नहीं, हैबिट्स का गेम है। आज से एक प्रॉमिस करो, मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं करूंगा, मैं मूड का इंतजार नहीं करूंगा, मैं परफेक्ट टाइम का इंतजार नहीं करूंगा। मैं हर हाल में अपने फ्यूचर के लिए सही डिसीजन लूंगा, क्योंकि आज का डिसिप्लिन कल की फ्रीडम है और आज की आलस कल की मजबूरी। याद रखो, अमीर लोग अलग काम नहीं करते, वे वही काम बार बार करते हैं जो उन्हें अमीर बनाता है, और गरीब लोग वही गलती बार बार करते हैं जो उन्हें वहीं का वहीं रखती है। इस ऑडियो बुक के 7 रूल्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, इन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए थे, क्योंकि नॉलेज एक्शन के बिना बेकार है और एक्शन डिसिप्लिन के बिना अधूरा है। इसलिए आज इसी वक्त एक डिसीजन लो, एक ऐसा डिसीजन जो तुम्हारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की डायरेक्शन बदल दे। याद रखो, पैसा उन लोगों के पास नहीं जाता जो सिर्फ सपने देखते हैं, पैसा उन लोगों के पास टिकता है जो हर दिन अपने सपनों के लिए डिसिप्लिन्ड एक्शन लेते हैं। और जब तुम डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लोगे तो सिर्फ तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही है असली साइकोलॉजी ऑफ मनी। अगर तुम यहां तक इस ऑडियो बुक को सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुम उन 99% लोगों जैसे नहीं हो जो सिर्फ मोटिवेशन सुनते हैं और अगले दिन सब कुछ भूल जाते हैं। तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी बदलने की भूख है, लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, ये ऑडियो बुक तुम्हें अमीर नहीं बनाएगी, ये सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन देगी। अमीर तुम तब बनोगे जब आज के बाद हर दिन इन रूल्स पर एक्शन लोगे। याद रखो, नॉलेज की वैल्यू 0 है अगर उस पर एक्शन ना हो, और एक्शन की वैल्यू भी 0 है अगर उसमें कंसिस्टेंसी ना हो। आज तुम्हारे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली, वीडियो बंद करो और कल से फिर वही पुरानी जिंदगी जीना शुरू कर दो, या दूसरी, आज एक डिसीजन लो कि आज के बाद हर महीने सेव करूंगा, हर महीने सीखूंगा, हर महीने अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि 1 साल बाद या तो तुम्हारे पास एक्सक्यूज होंगे या रिजल्ट्स। डिसीजन सिर्फ तुम्हारा है। और याद रखो, पुअर पीपल स्पेंड फर्स्ट एंड थिंक लेटर, रिच पीपल थिंक फर्स्ट एंड स्पेंड लेटर। अगर आज की इस ऑडियो बुक ने तुम्हारी सोच में सिर्फ 1% भी बदलाव किया है तो सोचो, अगर तुम हर हफ्ते ऐसी ही पावरफुल नॉलेज सीखते रहे तो 1 साल बाद तुम कितने अलग इंसान बन चुके होंगे। इसीलिए अगर तुम अपनी लाइफ, अपना माइंडसेट और अपना फाइनेंशियल फ्यूचर सच में बदलना चाहते हो तो इस चैनल को सिर्फ देखना मत, इस जर्नी का हिस्सा बन जाओ। अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ, क्योंकि यहां तुम्हें सिर्फ मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहां तुम्हें वह नॉलेज मिलेगी जो स्कूल ने नहीं सिखाई, जो दुनिया फ्री में नहीं बताती, और जो तुम्हारी सोच को इतना पावरफुल बना देगी कि एक दिन लोग कहेंगे, इसकी जिंदगी कैसे बदल गई, और उस दिन तुम मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहोगे, सब कुछ उस एक डिसीजन से शुरू हुआ था जब मैंने सीखना कभी नहीं छोड़ा। अगर तुम रेडी हो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि वेल्थ क्रिएट करने के लिए, तो इसी वक्त सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई विल बिल्ड वेल्थ। यह सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, यह तुम्हारा खुद से किया हुआ एक वादा होगा। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। तब तक याद रखो, पैसा हाथों से नहीं, दिमाग से बनता है, और जिस दिन तुमने अपनी सोच को अमीर बना लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती।